हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। अपना जो ऑलरेडी 7 चैप्टर्स चल रहा था कंपनी मीटिंग पार्ट 1, जो मैं ऑलरेडी उसके ऊपर मैंने 2 पार्ट्स बना दिए हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक देके रखा है। जिन बच्चों ने वो 2 पार्ट्स नहीं देखे प्लीज़ जाके मेरा वो दोनों पार्ट्स क्या करिए, रिवाइज करिए। उसके बाद ही थर्ड पार्ट पे क्या लगे, जंप लगाइए। ठीक है, देखो अपन थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा अपन ने 2 पार्ट्स के अंदर। पहले पार्ट्स के अंदर अपन ये पढ़ा कि प्रॉपरली मीटिंग कैसे कन्वे होती है, किसको क्या ऑथोरिटी होती है, नोटिस होता है, एजेंडा होता है। मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन नहीं करूँगा। जिन बच्चों ने अभी नहीं देखा है, प्रीवियस वाला पार्ट्स डिस्क्रिप्शन में आपके लिए देके रखा है, वहाँ जाके क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। सेकंड अपन ने पढ़ा प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड क्या होता है, कोरम क्या होता है, चेयरमैन क्या होता है, जो अपन ने क्या पढ़ा लास्ट वाले पार्ट्स के अंदर पढ़ लिया था। अभी ये प्रॉपरली कंडक्टेड करना है मीटिंग मुझे, तो क्या क्या चीजें मुझे क्या करना है, ध्यान में रखना है एज पर द कंपनीज एक्ट। प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द मीटिंग देखते हैं। अभी इसके अंदर सर्टन टर्म्स ऐसे हो गए जो आपको पहली बार सुने रहेंगे, पढ़ा, आपको क्या करना है, याद रखना है। छोटे छोटे कंसेप्ट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलो शुरू करते हैं प्रॉक्सी के साथ। प्रॉक्सी सेक्शन 105। अभी प्रॉक्सी तो ऐसा कोई वर्ड नया तो है नहीं, आपने अपने स्कूल सेक्शन में भी सुना रहेगा, कॉलेज भी जाते हो आप सुना रहेगा प्रॉक्सी। व्हाट यू मीन बाय प्रॉक्सी कि भाई कोई टीचर्स नहीं आता कोई सब्जेक्ट का, तो उसके बदले में कोई दूसरा टीचर्स आके वो क्या करते हैं, वो लेक्चर क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी। सेम लाइक कंपनीज के अंदर भी यही चीज होती है कि फॉर एग्जाम्पल कोई शेयर होल्डर है, वो मीटिंग में नहीं आ पाता कोई सर्टन रीजन के कारण, तो वो अपने बिहाफ में कोई और पर्सन को मीटिंग में भेजेगा। वो सिचुएशन को मैं क्या बोलूंगा, प्रॉक्सी बोलूंगा एज पर द कंपनीज एक्ट। देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। मीनिंग अ प्रॉक्सी इज अ पर्सन who attend a general meeting and vote on behalf of the member of the company। मतलब वो शेयर होल्डर के बिहाफ में क्या करेगा, मीटिंग अटेंड करेगा और क्या करेगा, वोट डालेगा, उसको बोलेंगे अपन प्रॉक्सी बोलेंगे। अभी ध्यान में रखना, यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको हाईलाइट करवा रहा हूं। क्या है सर, यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा था जनरल मीटिंग। मतलब प्रॉक्सी का कंसेप्ट आपको खाली जनरल मीटिंग में एप्लीकेबल होगा, बोर्ड मीटिंग में होगा नहीं। मतलब सर एक एग्जांपल तो समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल बोर्ड मीटिंग है, उधर मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स क्या है, डायरेक्टर है। भाई वो डायरेक्टर है प्राइवेट कंपनी के अंदर, उसका बेटा थोड़ी डायरेक्टर है, तो वो अपने बेटे को मीटिंग में बैठने के लिए परमिशन देगा नहीं। मतलब वो बोलेगा नहीं कि तू जाके मेरे बिहाफ में प्रॉक्सी जाके क्या कर, अटेंड कर। समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब ये कंसेप्ट कहां पे एप्लीकेबल होगा, खाली जनरल मीटिंग के अंदर एप्लीकेबल होगा, बोर्ड मीटिंग के अंदर एप्लीकेबल होगा नहीं। बिकॉज मिस्टर एक्स का सन डायरेक्टर नहीं है, तो वो बोर्ड मीटिंग में आ सकता नहीं है। आना पड़ेगा तो या तो मिस्टर एक्स को खुद को आना पड़ेगा, या तो वो नहीं आएगा, एब्सेंट रहेगा। बट प्रॉक्सी का कंसेप्ट वहां पे एप्लीकेबल होगा नहीं। वो खाली किधर एप्लीकेबल होता है, जनरल मीटिंग के अंदर ही एप्लीकेबल होता है। एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी हैज अ स्टैट्यूटरी राइट टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी। मतलब उसका एक जनरल जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका, शेयर होल्डर का। नथिंग बट मैं बात करूं मेंबर का, क्या एक जन्मसिद्ध अधिकार है कि भाई वो अपने चाहे तो अपने बिहाफ में कोई और पर्सन को बोल के क्या कर सकता है, प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। यहाँ पे एक सेकंड चीज नोट करनी जैसी आपको, अगर चाहो तो लिख लो कि सर एक क्वेश्चन आना चाहिए था आपके माइंड में कि जो प्रॉक्सी अपॉइंट होगा उसको शेयर होल्डर होना जरूरी है कि नहीं है। यहाँ पे आंसर आएगा नहीं। मतलब सपोज कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स शेयर होल्डर है कंपनी का, वो कोई सर्टन रीजन से मीटिंग के अंदर आ नहीं पाया। कौन सी मीटिंग के अंदर, जनरल मीटिंग के अंदर। उसने क्या बोला, मिस्टर वाई मेरा फ्रेंड है, तू जाके क्या करेगा, अटेंड करेगा मेरे बिहाफ में और वोट करेगा जनरल मीटिंग में। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि मिस्टर वाई को शेयर होल्डर होना जरूरी है कंपनी में, तो मेरा आंसर होगा बी नो। जरूरी नहीं है कि वो शेयर होल्डर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब एक लाइन में बोल ले जाओ तो प्रॉक्सी कैन बी अ शेयर होल्डर और नॉट। समझ में आया तो प्लीज नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। अभी लीगल प्रोविजंस क्या है रिगार्डिंग द प्रॉक्सी, देखते हैं अपन। पहला है अपॉइंटमेंट। एनी मेंबर ऑफ द कंपनी एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट अ मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट एट अ मीटिंग ऑन हिज बिहाफ। It is also provided that the central government may prescribe the certain companies whose member shall not be entitled to appoint another person as a proxy. A minor cannot be appointed as a proxy। मतलब ध्यान में रखना है कि आप कोई पर्सन को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहे हो, वो बंदा 18 प्लस तो हो ही, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला है कि माइनर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी।
प्रॉक्सी कैन नॉट बी अपॉइंटेड फॉर अ बोर्ड मीटिंग। जो मैं तुम लोग को अभी जस्ट भाषण दिया था हिंदी में ऊपर कि मिस्टर एक्स डायरेक्टर था, उसके सन को बोल रहा है कि जाके मेरे बिहाफ में बोर्ड मीटिंग अटेंड कर, तो चलेगा नहीं, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में वो कंसेप्ट जो प्रॉक्सी का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। जो ये लोग ने एक लाइन में यहाँ पे लिखा है, प्रॉक्सी कैन नॉट बी अपॉइंटेड फॉर द बोर्ड मीटिंग। प्रॉक्सी का कंसेप्ट कहां पे एप्लीकेबल होता है? ओनली जनरल मीटिंग में। द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रॉक्सी इज वैलिड फॉर द एडजमेंट ऑफ मीटिंग। सो व्हाट यू मीन बाय एडजमेंट? अगर सपोज कि चेयरमैन को लग रहा है कि कोई सर्टेन रीजन से मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ा, तो वो पोस्टपोन वाली मीटिंग में भी कौन आ सकता है? प्रॉक्सी आ सकता है। सेकेंड है राइट्स। अभी राइट्स क्या दिया है? प्रॉक्सी शैल नॉट हैव अ राइट टू स्पीक एट अ मीटिंग एंड टू वोट एक्सेप्ट ऑन अ पोल। मतलब ना तो वो बोल सकता है, ना कोई इशारा कर सकता है, ना कुछ। उसको आके क्या करना है? चुपचाप जो मीटिंग में डिस्कस हो रहा है उसको सुनना है, और अपने जो शेयर होल्डर है जिसने उसको अपॉइंट किया एज अ प्रॉक्सी, उसको जाके क्या करना है? बोलना है। बट वो चाहे तो वोट कर सकता है, वो भी किस में? खाली पोल पे ही कर सकता है, बाकी और कोई सिनेरियो में वो वोट भी करेगा नहीं। नेक्स्ट है मेंबरशिप। पर्सन अपॉइंटेड एज ए प्रॉक्सी में और मे नॉट। जो मैं तुम लोग को ऊपर बोला था कि सपोज कि मिस्टर वाई को एज ए प्रॉक्सी अपॉइंट किया, उसको शेयर होल्डर होना जरूरी है कंपनी में? नहीं। तो इस तरह क्या लिखा है? प्रॉक्सी में और मे नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है अ लेटर ऑफ अथॉरिटी एंड प्रॉक्सी फॉर्म। ऑफकोर्स मिस्टर एक्स शेयर होल्डर है, उसको प्रॉपर क्या करना है? अथॉरिटी देना है। किसको? मिस्टर वाई को, कि हाँ भाई मेरे बिहाफ में क्या बनेगा? प्रॉक्सी बनेगा। तो ड्यूली कंप्लीटेड प्रॉक्सी फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड बाय द मेंबर इन ए कंपनीज रजिस्टर ऑफिस एटलीस्ट। हाँ, कंपनी को भी आपको एटलीस्ट 48 आवर बिफोर द मीटिंग क्या करना है? बताना है। एंड सेपरेट प्रॉक्सी फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी ईच मीटिंग। मतलब सब मीटिंग के लिए आपको प्रॉक्सी फॉर्म भी सबमिट करना है। और लास्ट क्या लिखा है इसके अंदर? इंस्पेक्शन। अ मेंबर कैन इंस्पेक्ट एनी प्रॉक्सी फॉर्म बाय गिविंग अ नॉट लेस देन 3 days नोटिस टू द कंपनी। कंपनी चाहे मतलब कोई और मेंबर अगर जानना चाहता है कि कौन प्रॉक्सी बन रहा है, तो उसको क्या करना है? वो चेक कर सकता है, बट हाँ उसको 3 दिन की क्या देनी है? नोटिस देनी है। सेकेंड कंसेप्ट है इसके अंदर मोशन। सो व्हाट यू मीन बाय मोशन? कोई भी डिसीजन के लिए, कोई भी रिजोल्यूशन पास करने के लिए सर्टेन डिस्कशन होता है मीटिंग के अंदर। वो डिस्कशन को ही क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो भी क्या होता है, जो भी डिस्कशन होता है मीटिंग के अंदर, वो चीज़ को मैं एसपी के टर्म में मतलब लीगल टर्म में बोलने जाऊँ तो क्या बोलेंगे? उसको मोशन बोलेंगे एज पर द सेक्शन 105। अ मोशन इज अ प्रपोजल पुट बिफोर अ मीटिंग फॉर इट्स कंसिडरेशन एंड अडॉप्शन। मतलब कोई भी चीज़ को मुझे कंसिडर करना है, अडॉप्ट करना है, उससे पहले जो भी चीज़ होती है, वो चीज़ को, जो भी डिस्कशन होता है, वो चीज़ को मैं क्या बोलूँगा? मोशन बोलूँगा। अ मोशन इज लायबल टू अल्टर बिफोर इट अडोप्टेड बाय द मीटिंग। मतलब सपोज कि रिजोल्यूशन पास कर लिया, सबने अप्रूव कर दिया, बाद में चेंज नहीं कर सकते हो। वो चेंज तभी कर सकते हो उससे पहले, मतलब डिस्कशन के टाइम अगर जब तक अडोप्ट नहीं कर पा रहे हो, अडोप्ट नहीं हो रहा है, उससे पहले ही मोशन क्या कर सकते हो? आप अल्टर कर सकते हो। एक बार मोशन को अडोप्ट कर लिया, उसके बाद क्या बन जाता है? वो रिजोल्यूशन बन जाता है। अ पर्सन हु पुट फोर्थ अ मोशन इन अ मीटिंग इट्स कॉल्ड एज अ प्रपोजर और मूवर। मतलब जो बंदा डिस्कस करने के लिए पार्टिसिपेट करता है या तो पहले इनिशिएट लेता है, वो पर्सन को मैं क्या बोलूँगा? प्रपोजर भी बोल सकता हूँ और मूवर भी बोल सकता हूँ। अभी मोशन के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है? एसेंशियल ऑफ अ वैलिड मोशन। अ मोशन मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइन बाय द प्रपोजर। मतलब वो खाली बोलेगा नहीं, लिख के नहीं देगा, प्लस वो बंदा साइन भी करेगा। कौन बंदा? प्रपोजर, जो बोल रहा है कि मुझे बात करने का क्या करना है, इनिशिएट ले रहा है वो बंदे को। एंड पुट टू द मीटिंग बाय द चेयरमैन। अ मोशन शुड नॉट कंटेन एनी आर्ग्यूमेंट, इन्फ्रेंसिस और डिफेमेटरी एक्सप्रेशन। मतलब उसको मोशन जो लिख के दे रहा है बंदा, उसको कोई कंट्रोवर्सी या तो फिर कोई ऐसा एडवर्स रिमार्क वाला कुछ ना कुछ लिखना नहीं है। जो रिलेटेड होगा वो कंपनी के रिजोल्यूशन के हिसाब से, कंपनी के एजेंडा के हिसाब से क्या करना है? उसको लिखना है। थर्ड है वर्डिंग ऑफ मोशन शुड बी अफर्मेटिव, क्लियर एंड डिफाइनेड। मतलब जो भी वर्ड लैंग्वेज यूज कर रहा है मोशन के लिए, कौन? मूवर या तो फिर प्रपोजर, उसको क्या करना है? सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज क्या करना है? यूज करना है। मोशन शुड बी विद इन द स्कोप ऑफ एजेंडा। मैंने तुम लोग को अभी जस्ट बोला कि सपोज के प्रपोजर मोशन लिख रहा है, तो उसको कंपनी का एजेंडा के बेस पे क्या करना है? लिखना है। कोई फालतू की बातें लिखनी नहीं है किसके अंदर? मोशन के
अंदर। मोशन शुड बी सेकेंडेड बाय एटलीस्ट वन मेंबर। सर व्हाट यू मीन बाय सेकेंडेड, मतलब एक तो ये तो साइन करेगा जो क्या कर रहा है, इनिशिएट ले रहा है, प्लस उसके साथ साथ कोई और एक बंदा क्या करेगा, साइन करेगा। इसलिए यहां पे क्या होगा, मोशन शुड बी सेकेंडेड बाय द एटलीस्ट वन मेंबर, मतलब उसके नीचे कोई और एक बंदे को क्या करना है, साइन करना है। एवरी मेंबर इज अलाउड टू स्पीक ऑन द मोशन ओनली वंस, मतलब एक बार में एक ही मेंबर क्या करेगा, बात करेगा। मोशन कैन बी विड्रॉ बाय द प्रपोजर बाय फॉलोइंग अ प्रोसीजर। अभी देखो दो टाइप के लोग की क्या है, काइंड ऑफ मोशन की बात करो तो दो टाइप के मोशंस होते हैं। पहला है फॉर्मल मोशन और एक है सब्सटेंटिव मोशन। ध्यान से पढ़ते हैं अपन क्या है डिटेल्स के अंदर, और पार्ट को क्या करके वाइंडिंग अप कर देंगे ये पढ़ के। देखते हैं अभी चलो फॉर्मल मोशंस क्या होता है। Formal motions are related to the procedure at a meeting and are moved for the purpose of preventing or delaying or speeding up a discussion on the motion. Following are the types of formal motion. देखते हैं कितने टाइप के मोशंस है इसके अंदर। The first है द क्लोज। तो पहले समझ तो लो कि फॉर्मल मोशन होता क्या है। देखो क्या लिखा है, फॉर्मल मोशन इज नथिंग बट स्पीडिंग अप कर के लिए उन लोग क्या करते हैं, प्रपोजल रखते हो फटाफट डिसीजन के लिए फॉर्मल मोशन, इसको लोग को क्या दिया है, नाम दिया है। अभी उसके अंदर भी टाइप्स देखते हैं। तो पहला है क्लोजर। When a member is convicted that a sufficient time has been spent on the discussion of the particular motion, he may propose that a question be now put to vote। मतलब कोई एक ऐसा मोशन है, कोई ऐसा डिसीजन लेना था, उसमें मालूम गिर गया कि भाई बहुत सारा डिस्कशन हो गया, 1 घंटे से डिस्कशन ही कर रहे हैं, कहाँ पे एंड ही नहीं आ रहा है। तो कहाँ ना कहाँ चेयरमैन इनिशिएट लेके बोलेगा कि भाई अभी तुम लोग क्या कर दो, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, बहुत टाइम स्पेंड कर लिया मीटिंग का, आप अभी क्लोजर के तरफ आओ, नथिंग बट वोट के तरफ आओ। वो चीज़ को, मोशन को क्या बोलेंगे, द क्लोजर। दिस इज कॉल्ड एज अ क्लोजर। The object of moving a closer motion is not to solve the main question but to avoid a waste of time। मतलब इसका मतलब वोट के तरफ जाना मतलब ये नहीं कि भाई फेवर में डालो या तो अगेंस्ट में डालो, बट जो टाइम खोटी हो रहा है, जिसका कोई डिसीजन ही नहीं आ रहा है लास्ट 1 घंटे से 1.5 घंटे से, तो कहाँ ना का चेयरमैन बोलेगा अभी क्या कर दो, तुम लोग वोट कर दो, जिसको फेवर में डालना है फेवर में डाल दो, अगेंस्ट में डालना है अगेंस्ट में डाल दो। Wastage of time and to arrive at a quick decision. If this motion is put to vote and if the majority favor the same, no further discussion is permitted। मतलब चेयरमैन ने बोला और सब लोग ने क्या कर दिया, वोट दे दिया और फेवर में आ गया वो मोशन, तो फाइनली वो डिसीजन हो जाएगा, रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, बाद में कोई डिस्कशन होगा नहीं। नेक्स्ट है प्रीवियस क्वेश्चंस मोशन। अभी ये कैसा टाइप का मोशन है देखते हैं। द मेन पर्पस ऑफ दिस मोशन इज टू प्रिवेंट द डिस्कशन ऑन द मेन मोशन। When some member come to the conclusion that it is an unwise or convenient discussion on the main motion, they may move to the previous question. The wording of this motion is the question be not now put. If it is carried, the discussion on the main motion is dropped. If the previous question is lost, the original motion put to vote। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेन एजेंडा जो चल रहा है उसके बारे में डिस्कशन ना होते दूसरे मैटर पे क्या हो जाता है, डिस्कशन शुरू हो जाता है, तभी ये टाइप का मोशन क्या करते हैं, लागू पड़ता है। नथिंग बट प्रीवियस क्वेश्चन मोशन, मतलब जो चल रहा है, जो मेन पर्पस एजेंडा लिखा है उसके बारे में क्या करना है, आपको डिस्कस करना है, नहीं कि दूसरे एजेंडा के लिए। नेक्स्ट है नेक्स्ट बिजनेस मोशन। नाम में लिखा है नेक्स्ट, मतलब कुछ आगे वाला, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए क्या होगा, ये रिजोल्यूशंस होगा। दिस मोशन इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन मोशन। द ऑब्जेक्ट ऑफ मूविंग सच मोशन इज टू स्लेव द डिस्कशन ऑन द मेन मोशन बिफोर द मीटिंग। द वर्डिंग ऑफ मोशन इज द मीटिंग टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट बिजनेस। Such motion is generally moved when the member is of the opinion that main motion under discussion is a little important and other important item of the business are not yet transacted. In such case, motion is put to vote and if it is carried, the original motion is dropped at once and the meeting proceed to the next business। मतलब सेम लाइक वो ऊपर वाला ही था, किसका, प्रीवियस क्वेश्चन मोशन का ही, कि भाई जहाँ पे ओरिजिनल को आप इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो और दूसरे को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो कहाँ ना कहाँ आपको किसका इंपॉर्टेंस देना है, ओरिजिनल को इंपॉर्टेंस देना है और क्या करना है, वोट करके खत्म करना है वो बात को। ठीक है। नेक्स्ट है एंजमेंट ऑफ डिबेट मोशन। By this motion, discussion on the motion can be postponed. The wording of this motion is the debate on the subject to adjourn। adjourn का मतलब तो तुम लोग को मैंने ऑलरेडी समझा दिया था कि भाई
कोई सर्टन रीजन से चेयरमैन को लग रहा है कि प्रॉपर मीटिंग नहीं हो रही है, तो वो क्या कर देगा, मीटिंग को एग्जेंड कर देगा, वो रिजोल्यूशन को, वो मोशन को एग्जेंड कर देगा, तो वो मोशन को क्या बोलूंगा मैं, एग्जेंडमेंट ऑफ डिबेट मोशन। तो मूवर ऑफ द मोशन feels that additional information is required for the further discussion and the discussion should be a delay for a particular period. If it is carried, the debate will be a postponed. If it is a lost, the debate continue. मतलब अगर लग रहा है मूवर को, मतलब जो प्रपोजल कर रहा है उसको लग रहा है कि काना का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो क्या करेगा, बोलेगा कि इसको क्या कर दो, पोस्टपोन कर दो, नेक्स्ट आने वाली मीटिंग में इसको क्या करके डिस्कस करेंगे। तो अगर देखें तो फॉर्मल मोशन के अंदर कितने टाइप के नंबर पढ़े, 4 टाइप के पढ़े। पहला है क्लोजर, सेकंड हो गया प्रीवियस क्वेश्चन मोशन, थर्ड हो गया नेक्स्ट बिजनेस मोशन, और फोर्थ हो गया एडजमेंट ऑफ द डिबेट मोशन, और फिफ्थ हो गया, सॉरी पांचवा भी है, फिफ्थ हो गया एडजमेंट ऑफ द मीटिंग ऑफ द मोशन। अभी पढ़ते हैं सेकंड वाला पार्ट इसका, सब्स्टेंटिव मोशन। अभी ये क्या होता है, अ मोशन विच इज अ चेंज ड्यू टू द अमेंडमेंट इज कॉल्ड एज अ सब्स्टेंटिव मोशन। When a amendment is passed, it is incorporated in the original motion. The substantive motion is put to vote. If it is a pass, it become a resolution. मतलब क्या बोल रहा है, कुछ भी चेंज हुआ है ड्यू टू सर्टन अमेंडमेंट के कारण। अमेंडमेंट क्या होता है, चेंजेस, कोई सर्टन चेंजेस के कारण मोशन में कुछ चेंज आता है, उसको बोलते हैं सब्स्टेंटिव मोशन। उसको भी बाद में क्या करते हैं, वोट करते हैं, और अगेंस्ट में हो, या तो अगेंस्ट में या तो फेवर में, या तो फेवर में क्या करके कंप्लीट करके रिजोल्यूशन को क्या करते हैं, पास कर देते हैं। वो प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, सब्स्टेंटिव मोशन बोल सकते हो। अमेंडमेंट क्या होता है, जो अपन ने ऊपर वर्ड सुना, व्हाट डू यू मीन बाय अमेंडमेंट। देखो अमेंडमेंट इज नथिंग बट चेंजेस। आप अगर ऐसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे आओगे तो अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड हो जाएगा। कॉमन वर्ड मतलब क्या हो जाएगा सर, कि हर 6 महीने के बाद आपको अमेंडमेंट पढ़ने। तो ये अमेंडमेंट होता क्या है, अमेंडमेंट इज नथिंग बट सर्टेन चेंजेस लॉ के अंदर। जरूरी नहीं कि आज कंपनीज एक्ट बना 2013 के बाद, उसके बाद कोई चेंजेस ही नहीं है, उसके बाद 500 चेंजेस आ गए, मतलब वो क्या हो जाएगा, उसको मैं क्या बोलूँगा, वन टर्म में अमेंडमेंट बोल सकता हूँ। अगर जनरल टर्म में बोलने जाओ तो चेंजेस, ठीक है। एंड अमेंडमेंट इज एन एनी अल्टरेशन प्रपोज बाय द मेंबर टू द ओरिजिनल मोशन व्हेन द मोशन इज अंडर डिस्कशन। मतलब कुछ ओरिजिनल मोशन चल रहा था, डिस्कशन चल रहा है, उसके अंदर कुछ चेंज आया, वो चेंज को मैं क्या बोलूंगा, अमेंडमेंट बोलूंगा। अमेंडमेंट कौन सी चीज का हो सकता है, अमेंडमेंट आर जनरली मूव टू अल्टर द ओरिजिनल मोशन। क्या तो क्या कुछ न्यू चेंज वर्ड कर दिया, या तो वर्ड था उसको डिलीट कर दिया, या तो वर्ड रिप्लेस कर दिया, या तो चेंजिंग द पोजिशन और प्लेस ऑफ द वर्ड, मतलब वर्ड को उल्टा सुल्टा कर लिया। तो अमेंडमेंट शुड बी रिलेवेंट टू द मेन मोशन एंड मस्ट नॉट बी अल्टर द ओरिजिनल मोशन एंटायरली। मतलब बोलना क्या चाहते हैं, अमेंडमेंट का मतलब ये होता है पूरा एक्ट चेंज ही नहीं होगा, या तो पूरा मोशन चेंज नहीं होगा, या तो सम डिलीशन एडिशन होगा, उसको क्या बोलेंगे, अमेंडमेंट बोल सकते हो। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज अ क्वेश्चंस और ऑब्जेक्शन raised by any member when he wants to bring to the notice of the chairperson the irregularity in the meeting। मतलब पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब पॉइंट करना, मतलब अगर कोई मेंबर को लग रहा है कि कोई सर्टन सपोज कोई फॉर एग्जांपल उसको लग रहा है कि कोरम प्रेजेंट नहीं है, या तो उसको नोटिस नहीं मिली है, या तो फिर कोई सर्टन रीजन के उसको लग रहा है मेंबर को कि कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी हो रही है, तो वो क्या रेज करेगा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। किसके सामने रेज करेगा, चेयरमैन के सामने, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बी फॉर द कौन से रीजन से हो सकता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर, एब्सेंस ऑफ कोरम प्रेजेंट नहीं है, ब्रीच ऑफ एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द मीटिंग, या तो मिसबिहेवियर ऑफ द एनी मेंबर, use of improper language by any member। When the point of order is raised, discussion on the original motion is stopped for some time. The discussion on the point of order is taken by the chairperson. It should be a final and binding on the meeting। मतलब ऐसा लग रहा है कि चैनल कोई बंदे ने कोई, या तो फिर फॉर एग्जांपल कोई मेंबर ने, मिस्टर एक्स मेंबर था, उसको लग रहा है कि भाई फॉर एग्जांपल कोरम बराबर प्रेजेंट नहीं है, मतलब मिनिमम कोरम प्रेजेंट नहीं है, उससे चेयरमैन को पॉइंट किया कि भाई यहाँ पे कोरम प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे मीटिंग क्या कर दो, स्टॉप कर दो। अगर चेयरमैन को जेन्युइनली लग रहा है कि हाँ भाई कोरम प्रेजेंट नहीं है, तो मीटिंग को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे ही खत्म कर रहा हूँ। जो है अपना क्या पढ़ा इसके अंदर, अपन ने ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल के अंदर अपन ने पढ़ा कि मोशंस क्या होता है, और अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने जो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सीज क्या होती है। तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे वाइंडिंग अप कर रहा हूँ। ये वाला पार्ट्स को नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंटिन्यू करोगे, अदरवाइज पार्ट क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, 50-60 मिनट का हो जाएगा, तो इतना रिलेवेंस नहीं है, इसलिए ये पार्ट को मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, वाइंडिंग अप करना पड़ रहा है। नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे जो है वोटिंग, वो भी बहुत बड़ा सा कंसेप्ट है, उसको भी
डिवाइड करना पड़ेगा वो पार्ट को भी, ठीक है। तो टिल टाइम चैनल के लिए प्लीज़ अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।